अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को कितने डॉलर्स मिलेंगे नाज़रीन, और साथ ही साथ जमशेद दस्ती जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है उनका क्या बयान आया है सामने, उस हवाले से भी बात करते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जलसे की इजाज़त मांगी गई थी 13 मार्च को इस्लामाबाद में, उनकी इजाज़त नहीं मिली, तो अब उसके हवाले से वो क्या करेंगे। तो शुरू करेंगे आईएमएफ के हवाले से। पाकिस्तान को जो कर्जा मिलेगा वो 14 करोड़ 97 लाख डॉलर मिलेंगे पाकिस्तान को। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ठीक होगी या नहीं। नाज़रीन, अगर माजी करीब के हवाले से बात करें तो कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आईएमएफ के पास जाना है। हर पार्टी इक़्तिदार में आती है और आईएमएफ के पास जाके वहाँ से कर्जे ले लिए जाते हैं। और जब आईएमएफ आपको कर्जे देते हैं तो वो आपसे डिमांड्स रखता है, आपके सामने डिमांड्स रखता है कि आपने इन इन चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, क्योंकि आईएमएफ से जब आप कोई भी डील करते हैं, कोई भी पैसे उनसे लेते हैं, तो आपने उनको किस्तें भी वापस देनी होती है। लेट सपोज अगर आपने उनसे 1 लाख डॉलर लिया तो आपने उनको 1 लाख डॉलर इंस्टॉलमेंट्स में वापस करने हैं कि हम फलाई मतलब 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट देंगे या 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट देंगे। तो इस तरह की डील होती है आईएमएफ की और पाकिस्तान की। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आईएमएफ की मुज़ाकिराती टीम आती है पाकिस्तान, उनका एक मिशन होता है और वो यहाँ दिन गुजारते हैं और उन्होंने पूरी मईशत को देखना होता है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है उनको देखना होता है कि कहाँ से कितने पैसे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फिर जब वो देखते हैं कि पैसे तो जनरेट हो रहे लेकिन पैसे उस मिकदार में नहीं जनरेट हो रहे जितने में हमें इन्होंने इंस्टॉलमेंट वापस करने हैं, जब उनको लगता है कि इन टैक्सेस से या बिजली की कीमतों में इजाफा कम है या महंगाई नहीं है, तो इनके सारा सब कुछ इकट्ठा होकर जब ये हमें इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो हमारे इंस्टॉलमेंट ये पूरा नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो डिमांड्स रखते हैं कि आपने बिजली की कीमतों को इतना बढ़ाना है, गैस की कीमतों में इतना इजाफा करना है, और ये मतलब सारे डिमांड्स आपके सामने रख लेते हैं। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है कि हमें आईएमएफ से कर्जा मिल रहा है, तो ये शर्म वाली बात है क्योंकि हमें तो कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून पावर में आ गई तो वो आईएमएफ के पास चली गई, इस तरह नहीं। ये हर पार्टी जाती है, इमरान खान साहब भी गए थे, जरदारी लोग भी, हर पार्टी कोई भी इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सबसे पहले आईएमएफ के पास जाना होता है। नाज़रीन, जमशेद दस्ती जो है उन्होंने कहा है कि मईशत तबाह हो चुकी है और अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। तो ये उनकी अगर एक किस्म से उनका बयान अगर लिया जाए तो वो ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को आप देख लें। नाज़रीन, आप अगर बड़े बड़े दावे कर दे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई भी सदर आ जाए, कोई भी वजीर आ जाए, अगर वो बड़े बड़े दावे कर दे तो उससे एट द एंड क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। ये महंगाई का जो बोझ है ये मजीद पड़ेगा। और जो अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए मजीद 10 साल चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनको 10 साल चाहिए, ये नहीं है कि उनकी हुकूमत आ गई और एक दो दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह नहीं है, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा और ये जो चीज़ें ये चलती रहेगी। नाज़रीन, जो 30 मार्च का जलसा करने जा रही थी पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद में, तो उनकी इजाज़त नहीं मिली और इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब का बयान आया था कि अगर इजाज़त नहीं मिलती तो हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती तो हम कोई धरना या मार्च देंगे, मार्च का ऐलान करेंगे या एहतिजाज के लिए कॉल देंगे। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। और अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई उसी तरह धरनों एहतिजाजों और मुजाहरों के लिए कॉल्स उसी तरह नहीं दे रही जिस तरह पिछले साल जो पिछले इलेक्शन में हुआ था, उससे पिछले 2013 की अगर बात करें उसमें जो कुछ हुआ था, तो उसी तरह नहीं है। क्योंकि पीटीआई को लग रहा है कि उनकी सियासत सिर्फ पार्लियामेंट में हो तो अच्छी लगती है, पार्लियामेंट से बाहर सड़कों के ऊपर आएंगे तो उनके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।